उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। इसी बीच भाजपा के युवा और सक्रिय नेता प्रिंस चौधरी ने दावा करते हुए कहा कि वर्ष 2027 में प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने विकास, सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं को भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि जनता का विश्वास आज भी भाजपा के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। सबसे खास बात यह रही कि बिजनौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की संभावनाओं को लेकर उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। आखिर क्या है उनका राजनीतिक विजन? क्या वे 2027 में बिजनौर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरेंगे और प्रदेश की राजनीति को लेकर उनका क्या कहना है? इन्हीं सभी महत्वपूर्ण सवालों पर भाजपा नेता प्रिंस चौधरी से की गई विशेष बातचीत में जानेंगे उनके बेबाक विचार। आइए देखते हैं परिपाटी न्यूज के सहयोगी शुभम बाले के साथ भाजपा नेता प्रिंस चौधरी का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। संत महंत जुड़ते हैं और हम उनसे बात करते हैं। आज हम जिनसे चर्चा वार्ता करने के लिए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को लेकर के आए हैं वो है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता जो बिजनौर विधानसभा से विधानसभा की भी तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए, प्रिंस चौधरी जी। सबसे पहले प्रिंस जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी वेस्टर्न प्रिंस होटल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद आप यहाँ आए उसके लिए सादर आप आमंत्रित हैं। थैंक यू। आपकी सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं जिसकी केंद्र में भी और प्रदेश में भी सरकार है। 2022 में भी आपने बिजनौर विधानसभा से चुनावी टिकट की मांग की थी। कोई बात नहीं, किसी कारण नहीं हुआ। सुची चौधरी जी आज विधायक हैं। 2024 में लोकसभा से आप प्रयास कर रहे थे, वो लोकदल के खाते में गई, गठबंधन था तो चंदन चौहान जी उसके सांसद हैं। अब आप 2027 के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या आपकी, मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूँगा क्योंकि आपके नाम की काफ़ी चर्चा है, युवाओं में आप ज़्यादा पॉपुलर हैं, कि किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं? मैं तो 2021 से लगातार प्रयासरत हूँ और समाज के बीच जा रहा हूँ, गरीबों में जा रहा हूँ, मज़दूरों में जा रहा हूँ, गरीब मज़दूर का सहारा बनने की एक तरह से प्रयास कर रहा हूँ और ज़िले के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए काम कर रहा हूँ, अपनी विधानसभा के लिए काम कर रहा हूँ। और ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, किसे वो मौका देगी, किसे वो टिकट देगी। और जो भी जनहित के जो मुद्दे हैं, चाहे वो गंगा खादर में बाढ़ का मुद्दा हो, जो पक्के स्टैंड वहाँ लगने हैं, ज़्यादा ऊपर पहाड़ों पर ज़्यादा बरसात होती है तो नीचे पानी काफ़ी आ जाता है तो काफ़ी फसल का भी और जनहानि भी काफ़ी होती है। और युवाओं के क्रिकेट स्टेडियम, ये ज़िले में ये बड़ा एक ही स्टेडियम है, ये ब्लॉक वाइज ये स्टेडियम होने चाहिए युवाओं के लिए। और जो हमारी पार्टी की, जो प्रदेश पार्टी की और हमारी केंद्र पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो प्रॉपर धरातल पे उतरनी चाहिए। अंत्योदय जो पार्टी का नारा है कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को सभी योजनाओं का लाभ मिले, वो योजनाओं का लाभ दिलाने ही हमारा उद्देश्य है। हम तो एक साधारण कार्यकर्ता हैं पार्टी के, तो हम अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार और पार्टी की जो जनहित की नीति हैं वही आम जनता में। प्रिंस जी, अभी आपने चर्चा की, चर्चा के दौरान आपके ही मुख से एक बात आई कि हमारे जो विधानसभा में है पानी की भी, बाढ़ वगैरह की दिक्कत आती है। जनपद बिजनौर की कुछ विधानसभाएं हैं जैसे चांदपुर है, उधर बढ़ापुर है, इधर बिजनौर है, ये बाढ़ प्रभावित विधानसभाएं हैं। आपके पास कोई ऐसा, मान लीजिए आप 2027 का चुनाव जीतते हैं
मान ली विधायक बनते हैं, आपके पास कोई क्या अपना कोई विज़न है कि आप इस क्षेत्र को, क्योंकि जब भी पिछले साल भी बाढ़ वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी के ही नेता आमने सामने आए, उनमें खूब तीखी जुबानी जंग हुई। आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों से हटके कि जनता को राहत मिले? किसी प्रकार की कोई राजनीतिक बयान नहीं, जनता का फ़ायदा होना चाहिए, कोई ऐसा विज़न क्या प्रिंस चौधरी के पास बिजनौर विधानसभा के लिए है? नहीं, जनता और जो अपना नेतृत्व है, जो सरकार है, उसके बीच की कड़ी नेता होता। नेता एक तरीके से जनता का डाकिया होता, जो जन कल्याणकारी जो समस्याएं हैं उन्हें अपने शीर्ष नेतृत्व से पर अवगत कराता उन्हें जाके। और हमारी जो प्रदेश सरकार है वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो विज़न है कि यहाँ विकास की गंगा बहनी चाहिए बिजनौर में। अब हम जैसे पहला ज़िला जिसमें माँ गंगा प्रवेश करती हैं वो ज़िला बिजनौर है, तो कई बार मुख्य योगी आदित्यनाथ जी मन से भी कह चुके हैं कि वो बिजनौर का विकास के लिए पूर्ण तरह से बिजनौर का विकास करना चाहते हैं। तो अब इस होटल को में आप बैठे हो, जिस परिसर में बैठे हो, इसे देख कर आपको ये लग रहा है कि ये बिजनौर में आने वाले 20-30 साल बाद बनना था, तो ये मैंने पहले ही बना दिया। तो इस तरीके का ही मैं विकास जिला बिजनौर में चाहता हूँ। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने ये होटल बनाया है जिसका नाम है बेस्ट वेस्टर्न प्रिंस, तो इसके लिए भी मैं इस पर भी आना चाह रहा था। चलिए मैं पहले इसी पे बात कर लेता हूँ आपसे। इसको लेकर के जो हमारा इस बात के लिए तो आपको मैं भी बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस जनपद को एक ऐसा परिसर दिया है जहाँ पर इसमें मैं अब ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या केवल ये व्यवसायीकरण के लिए है या फिर इसमें आपका मन में है कि हम इसको कम बजट में लोगों को वो सुविधाएं देंगे जिसके लिए उनको दिल्ली, गुड़गांव, लखनऊ, रामनगर आदि भागना पड़ता है? कम बजट में ही हम सुविधाएं दे रहे हैं। दरअसल आप अच्छे मेन्यू वो है, इसका मेन्यू जो होटल का मेन्यू है, जो रूम वगैरह है, चार्जेस वगैरह है, वो आप उठा के दीजिए कि नॉर्मल जो बिजनौर में कोई सी कैटेगरी के भी होटल नहीं है उनसे भी 10 या 15% ही ज़्यादा चार्ज है। और जो 5 स्टार वगैरह के चार्ज जो आप अन्य मंडलों में, बड़े बड़े मंडल में, चाहे मेरठ हो, देहरादून हो, मुरादाबाद में भी एक ही होटल है ऐसा, तो उससे कम से कम हाफ प्राइस में यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा, ये जो आपने निर्माण किया है होटल का और एक मतलब काफ़ी सुंदर है। मैं देखता हूँ जब इधर कभी निकलते हैं तो युवा यहाँ व्लॉग बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, तो ये किसकी प्रेरणा से, मतलब मन में क्या प्रेरणा है? अभी आपने योगी जी का जिक्र किया कि वो चाहते हैं कि बिजनौर का विकास और शहरों की स्मार्ट सिटी की तर्ज पे हो, तो क्या कोई ऐसी आपकी प्रेरणा स्रोत इसमें रहा या मन में कोई ऐसा माता पिता कोई भी हो सकता है? हम जब लोग बाहर जाते थे तो हमारे दोस्त वगैरह थे, तो हम बाहर जाते थे अब से 15 साल पहले यंग एज में, तो हम अभी भी यंग है ना अब तो खैर बच्चे यंग हो गए। तो हम बाहर जाकर देखते थे कि हमारे ज़िले में भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, कोई दोस्त वगैरह या और अतिथि आते थे ज़िले में, तो वो यहाँ जो 1-2 चीज़ हैं, जैसे हमारा कर्ण आश्रम है, महात्मा विदुर की धरती बिजनौर से हमें जाना जाता है, बिजनौर महात्मा विदुर से हमारी पहचान है। तो जो लोग यहाँ घूमने भी आते थे तो वो रुकते जाके हरिद्वार रुकते थे या मुरादाबाद चले जाते थे, मेरठ रुकते थे। तो एक अच्छा परिसर जिसमें अच्छा परिसर जिसमें सब सुविधाएं एक साथ हों, तो उससे सोच के मैंने ये होटल का निर्माण करा है। ठीक है, ये आपने अच्छा किया है, जो आपका विजन है हम उसको चाहते हैं कि ये भी आपको जो है सफलता इसमें प्राप्त हो। आप देखेंगे कि यहाँ राजा का ताजपुर है, तो उसमें भी एक गाने की अभी शूटिंग हुई है, रंधावा आए थे हाफ शूटिंग, और वो भी अब काफ़ी निकल के आएगा कि एक इतना बड़ा चर्च भी जिला बिजनौर में है। उधर अमानगढ़ जो रेंज है वो हो गई, एक हमारा ये सुल्ताना डाकू का किला जो बोला जाता है नजियाबाद में है, कर्ण आश्रम हो गया, महात्मा विदुर की मंदिर है, वहाँ मंदिर हो गया, और ये हमारा बैराज हो गया जिसमें विदेशी पक्षियों का भी आना जाना है, बर्ड्स का। तो ये सब चीज़ कई सारे पॉइंट हमने नोट कराए हैं जिला बिजनौर के कि यहाँ आप आइए और यहाँ रुकिए, स्टे करिए। अच्छा, ऐसा दिन कब बिजनौर विधानसभा के लिए या जनपद बिजनौर के लिए आएगा कि जैसे आपका ये होटल है, इसका परिसर है, देख के लगता है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
है। तो आप ऐसी सड़कें वड़कें कब मिलेंगे बिजनौर को? अभी देखिए, आप इस बात को नहीं नकार सकते कि जनपद बिजनौर का विकास आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। गंगा एक्सप्रेसवे की लड़ाई आपने भी लड़ी है, आपने भी आवाज़ उठाई है। जनपद बिजनौर के नेताओं की क्या तो बात या तो सुनी नहीं जाती, या जनपद बिजनौर को आज तक की सरकारों ने सीरियस नहीं लिया है। आप क्या मानते हैं इस बात? दरअसल जो काम बिजनौर में आज हो रहे हैं या आज होने वाले, आने वाले टाइम में होने वाले हैं जल्दी, वो अब से कम 20 साल पहले यहाँ हो जाने चाहिए थे, 20-25 साल पहले। मैं उसी पर अभी जैसे गंगा एक्सप्रेसवे भी हम मांग की और पूरे जिले निवासियों ने मांग की, सबने एक साथ मांग की, और तो वो कनेक्ट हो रहा है, जो हरिद्वार से बन के आ रहा है तो वो कनेक्ट हो रहा है। गोरखपुर हाईवे भी हमारे जिला बिजनौर में निकल रहा है। अच्छा, कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये जो गंगा एक्सप्रेस है बिल्कुल गंगा के किनारे निकलना था। 1-2 लोग डीएम से भी ज्ञापन दिए हैं, कुछ हमारे नेता वगैरह भी जाके मिले हैं। तो मैं उन लोगों से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जहाँ निकल रहा है भाई उसे वहीं निकलन दो, बड़े प्रयास के साथ तो ये निकल रहा है। अच्छा, जो सर्किल रेट की बात हुई, अरे जहाँ सर्किल रेट ज़्यादा है, मतलब जहाँ सर्किल रेट कम है वहाँ आप सर्किल रेट गवर्नमेंट से मतलब जाके जो लोग इसकी मांग उठाएं, डेलीगेशन मांग उठा, जी मांग उठा सकता है कि या इस जहाँ आवासीय है या जहाँ ज़मीनों के ज़्यादा रेट हैं तो वहाँ सर्किल रेट बढ़े कि जहाँ ये हाईवे निकल रहा है वहाँ सर्किल रेट जरूर बढ़ने चाहिए। उससे ही किसानों को और जो आम लोग हैं उन्हें फ़ायदा हो, जिनकी जमीन का। ये ठीक है। अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी वर्तमान में विधायक भाजपा से ही है, आपके मन में अगर आप विधायक बनते हैं तो आपके मन में कोई 1-2 काम ऐसा जिसको लेकर के एक जीवन का लक्ष्य होता है? जी, हमारी भी पत्रकारिता का कोई लक्ष्य है जी, कि हम ये करने चाहते हैं, इसलिए हम लगे हैं, इसलिए हम धूप में, छाँव में, बरसात में भागते हैं। कोई ना कोई लक्ष्य होता है। आपका क्या कोई लक्ष्य है कि इस बिजनौर विधानसभा को मैं ऐसा देखना चाहता हूँ, या ये सड़क, या ये पुल, या ये परिसर, या फिर यहाँ पे टूरिज्म, क्या आपके मन में कुछ है ऐसा? दरअसल जो काम करने के लिए बहुत संभावना है। चुनाव के बाद नेता जनता को भूल जाता है, जनता के बीच नहीं जाता। तो मेरा पहला लक्ष्य है आपका नेता आपके द्वारा, जो जनता की समस्या है वो जनता के बीच जाकर उनका समाधान भी जनता के बीच हो। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, नेता के दरवाजे जनता नहीं आएगी, जनता के दरवाजे नेता जाएगा और समाधान कर अधिकारियों के साथ जाएगा। अच्छा, अधिकारी भी वहीं होंगे। नेता गांव में रात्रि विश्राम करे, सुबह जो अधिकारी हैं उन्हें भी वहीं बुलाए और जनता की जो समस्या है उनके वहीं सुने और वहीं उनका तुरंत निस्तारण। एक काम आपने योगी जी की तर्ज पे किया था, वैसे शायद मुझे लगता है 2-3 बार किया है, कि आपने भी कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की थी। तो ये भाव मतलब कैसे जागृत हुआ? आध्यात्मिक है या? कांवड़ पे तो मैं शिविर लगवाता हूँ हर वर्ष। यहाँ चंदक है, विधानसभा में हमारी प्रवेश करते हैं, वहाँ शिविर लगता है। और लोकसभा में भी जब प्रयासरत था तो मैंने वहाँ पुरकाज जी, जहाँ लोकसभा में एंट्री करते हैं, वहाँ काफ़ी बड़ा शिविर लगवाया था। उसमें कम से कम 1 लाख लोगों, श्रद्धालुओं को हमने भोजन की व्यवस्था की थी। और ये गंगा स्नान मेले में पुष्प वर्षा का कार्यक्रम कुछ नया होना चाहिए, कुछ उत्साह होना चाहिए। गंगा मेले पे किसान आते हैं हमारे, जो पूरे साल अपना काम करते हैं, काफ़ी चर्चा में एंजॉय करने के लिए और माँ गंगा की पूजा करने के लिए। एक जो मेले का जुड़ाव है लोगों में आपसी, एक दूसरे से मिलने का, और उसके लिए तो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उनका अभिनंदन स्वागत करने के लिए पुष्प वर्षा की। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रह चुके हैं और जिन्होंने हमारी पार्टी को मजबूत करने का काम किया, पार्टी को खड़ा करने का काम किया, उनके जन्म दिवस पर ही मैंने पूरी विधानसभा में पुष्पों की वर्षा की थी। अच्छा, हेलीकॉप्टर से। हाँ, मैं अब इस पर आना चाहूँगा कि आपने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारी चीज़ों पर आपने प्रकाश डाला है। यूथ आपको किस नज़रिए से देखता है, और जो इस क्षेत्र की, हमारे जनपद बिजनौर की जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत काम होने की ज़रूरत है। जनपद बिजनौर की चीज़ एक तो बाला वाली से लगा के इधर तक जो रावली है, इधर बैराज तक पक्का स्टैंड लगे, पक्का स्टैंड, जो भी 64 करोड़ कुछ रुपए के वो भी हुआ था, फाइल सैंक्शन हुई थी। हाँ। तो उसमें कच्चे स्टैंड लगे, वो ट्यूब में रेता वेता भर के,
तो वो स्टंट नहीं चल पाए। तो अभी जो आप कह रहे हैं कि एक विवाद हुआ था दो नेता आमने हाँ, सामने जो थे। भी था, तो चलो इस विवाद से इतना तो फायदा हुआ कि वहाँ पक्के स्टंट लग रहे हैं और पक्का काम चल रहा है, लगातार प्रगति पर काम है। क्योंकि स्वतंत्र देव जी जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, वो आए थे और वो अब कह के गए थे कि इस पे अब काम होगा, तो उस पर काम चल रहा है लगातार। दूसरी चीज़, युवा हमारा कैसे आगे बढ़े, युवा को कैसे रोजगार मिले, तो उसके लिए भी अब सरकार ने यहाँ इंडस्ट्री वगैरह के लिए ज़मीनें चिन्हित की हैं, तो युवा को भी रोजगार मिलेगा। काफ़ी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, काफ़ी योजनाएं जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। चलिए, राजनीति पे तो ये आपसे बात हुई है, और इस परिसर पे भी जो आपने बेस्ट वेस्टर्न प्रिंस ये होटल की यहाँ पर बनाया है, मुझे लगता है अभी काम चल ही रहा है, तो इसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं अपनी चैनल की ओर से। ये दो पार्ट में ये पूरा प्रोजेक्ट था, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, तो मैंने सोचा इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके जल्दी से जल्दी चलाया जाए। क्योंकि 1-2 इंडस्ट्री वगैरह, यहाँ चिप्स की एक बड़ी फैक्ट्री लगी है विदेशी, तो वहाँ भी विदेशी लोगों का आना जाना है, तो वो भी परेशान थे कि कई बार वो आए कि एक होटल बन रहा है तो इसे जल्द से जल्द भाई शुरू करो, हमारे लोग भी यहाँ रुकेंगे। तो 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया है, और सेकंड पार्ट भी इसका जल्दी शुरू करेंगे, उस पर लगातार काम चल रहा है, और फिर यहाँ काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होगा, काफ़ी बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। मेरे से युवाओं ने एक बात, मेरे से जैसे बात हुई, हम संवाद कार्यक्रम भी करते हैं, तो उसमें युवाओं ने कहा कि अगर आपकी सत्ता पक्ष के नेताओं से बात हो, वैसे भी आप किसी उस पद पे तो है नहीं, विधायक MP MLA, लेकिन फिर भी आप उसको रिस्पॉन्स भी करते हैं। अपना पार्टी, जिस पार्टी के आप नेता हैं वो सत्ता में है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। प्रदेश में लगातार 2 बार, केंद्र में लगातार 3 बार। तो युवाओं ने कहा कि हमारे जो बिजनौर के युवाओं को बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए, आप कह रहे हैं फैक्ट्री लगेंगी, इंडस्ट्री लगेंगी, तो यहाँ के युवाओं को उसमें प्राथमिकता दी जाएगी, या फिर वही स्थिति होगी क्या? जो मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट के लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ भी स्टाफ है 80-85 लोगों का, तो जो होटल मैनेजमेंट किए हुए बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें हम भी अपने यहाँ रख रहे हैं। मतलब आप बिजनौर के युवाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो अच्छा स्वीपर का काम कर रहे हैं, जो बाहर का सारे पौधों का, माली का, वो जो काम ऐसा है कि बिना होटल मैनेजमेंट की डिग्री के भी हो रहा है, तो हम सब लोकल आदमी रख रहे हैं, तो वो सब हमारे यहाँ लोकल से ही काम कर रहे हैं सब लोग। और हम जो हमारी चैन है, जैसे वेस्ट वेस्टर्न की चैन है, तो यहाँ से मैंने ऊपर बात की कि जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो हम जिले में भी डालेंगे कि यहाँ के स्टूडेंट जो यहाँ के कॉलेज और कहीं भी नहीं, जो होटल मैनेजमेंट का तो यहाँ स्कूल ही नहीं है, स्कूल होना चाहिए, इसके लिए भी हम प्रयास करते हैं कि इसमें कोर्स होना चाहिए होटल मैनेजमेंट के लिए। कांट में मुरादाबाद। अच्छा, राजनीति में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? राजनीतिक इसमें जो पूरा हमारा देखते हैं देश की वर्तमान राजनीति में, जो इस दुनिया में नहीं रहे उनको छोड़ करके जो है इस समय में, कोई मंत्री, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, कोई भी हो सकता है, किसको मानते हैं? हमारे आदर्श तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, प्रधानमंत्री। तीसरी बार 2027 में क्या भाजपा की सरकार? हाँ, भाजपा की सरकार है, पूर्ण बहुमत। विपक्ष तो बहुत मजबूती से कह रहा, अभी एक नेताजी यात्रा भी निकाल रहे हैं, और लोग गणित जोड़ रहे हैं, राजनीतिक पंडित भी गणित जोड़ रहे हैं कि अगर गठबंधन हुआ इन पार्टियों का तो काम भी अपनी मेहनत करने का, विपक्ष भी अपनी मेहनत कर रहा है, हम लोग भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप तो आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो जीतेगा, तो आश्वस्त हैं आपके? हाँ, जो ज़्यादा मेहनत करेगा। अच्छा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे अपनी ज़मीन पर काम कर रही है लगातार। लास्ट सवाल है, भोला थोड़ा सा कड़वा सा सवाल है, और कड़वे सवाल भी पूछ लेने चाहिए। आपने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की, प्रदेश की योजनाओं के बारे में भी प्रशंसा की, सारी चीज़ें हुई हैं, सब चीज़ें अच्छी हुई हैं। पेपर लीक का मुद्दा, एक यूट्यूब पर, एक उस पर ट्विटर पर ही पार्टी बन गई कॉकरोच जनता पार्टी। पेपर लीक का मुद्दा युवा को लेकर के थोड़ा असहज है, और उनके मन में ये भाव है कि कहीं ना कहीं राजनीति हमें ध्यान नहीं दे रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई, लेकिन उसके बाद भी मैं इस बात को भी नहीं नकार सकता कि आपकी पार्टी के सत्ताओं ने, सरकारों ने पेपर लीक के जो इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रिंस चौधरी के मन में इस बात को लेकर के क्या है, आप क्या चाहते हैं? कॉकरोच पार्टी तो सब उस पे ही सिमट के रह गई, फॉलोवर वगैरह पे ही। जो दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ उसमें कहाँ
जनसंख्या। चलिए ठीक है, लेकिन ये कैसे आप मतलब पेपर लीक के लिए भी जो दोषी थे उन्हें सजा मिली और आगे के लिए इस पर सख्त कानून बनाए जाएंगे, नहीं बने तो, और आगे को ऐसी भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो। ये हमारे माननीय जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने आश्वस्त किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।